नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत ही फेमस मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों पल्सेटिला नाइग्रा। पल्सेटिला नाइग्रा हमारे शरीर में कहां कहां असर करती है, किन किन बीमारियों में हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। पल्सेटिला नाइग्रा का यूज 22 बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 22 ऐसी बीमारियों के बारे में जानकारी दूंगा जिसका यूज पल्सेटिला नाइग्रा को आपको करना है, किस पोटेंसी में आपको इस मेडिसिन का यूज करना है, कब तक रेगुलरली आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, किस पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ कंपैरिजन करके समझाते चलूंगा कि किन डिजीजों में और भी किस मेडिसिन का यूज किया जाता है पल्सेटिला नाइग्रा के अलावा। साथ ही साथ इसके एंटीडोट के बारे में भी जानकारी दूंगा, साथ ही साथ इसके कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में भी जानकारी दूंगा। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पल्सेटिला नाइग्रा मेडिसिन के बारे में। पल्सेटिला नाइग्रा के सिम्टम्स को समझने से पहले, डिसीज को समझने से पहले, सबसे पहले इसके वेलमार कीनोट सिम्टम को हम समझ लेते हैं। पल्सेटिला का यूज मेल्स और फीमेल्स दोनों में किया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में इसका यूज फीमेल्स में किया जाता है या फीमेल्स रेमेडी के नाम से फेमस है, पर सिम्टम्स मिलते हैं तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में किया जाता है। दोस्तों, यदि हम फीमेल्स की बात करें तो इसका जो फीमेल्स का स्वभाव होता है बहुत ही शांत स्वभाव होता है, बहुत ही कोमल स्वभाव होता है। पानी की प्यास बहुत ज्यादा कम होती है, मुंह सूखा रहता है फिर भी पानी की प्यास नहीं रहती, आंखों में बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं और बहुत ज्यादा भावुक पेशेंट्स इसका पल्सेटिला का हमें देखने को मिलता है। चाहे वह मेल्स हो चाहे वह फीमेल्स हो, दोनों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके यहाँ बेलमार कीनोट सिम्टम है। पेशेंट्स को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, पेशेंट्स खुली हवा में ज्यादा घूमना पसंद करता है, खुली हवा में पेशेंट्स को आराम आता है। यह इसके बेलमार कीनोट सिम्टम है। अब समझ लेते हैं डिसीज के बारे में कि क्या की डिसीजों में इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, हमारे शरीर में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे तो हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। पहले नंबर पे आता है दोस्तों हेडेक। इसमें हेडेक में बहुत ही अच्छा काम करती है। जो इसका हेडेक होता है, फोरहेड हेडेक होता है, सामने के हेडेक बहुत ज्यादा दर्द होता है, चीड़ने फाड़ने जैसा दर्द होता है और प्रेस करने से हल्का सा आराम आता है। खुली हवा में पेशेंट्स को बहुत ही जल्दी आराम आ जाता है और स्पेशली इसका जो दर्द होता है शाम के समय और रात्रि में इसमें दर्द पेशेंट्स का बढ़ जाता है। तो पल्सेटिला नाइग्रा उस कंडीशन को ठीक करने के लिए 30 पोटेंसी में दी जाती है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। इस मेडिसिन का यूज 25 दिन तक किया जाता है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं किया जाता। पेशेंट्स की जो कंप्लेंट्स है वह ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आईज में। यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों की आंखें सूखी होती है और आंखों से हमेशा आंसू बहते रहते हैं तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। स्टाई के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी घोरी हो जाती है, ऊपर की पलक में आपने देखा हो सूजन हो जाती है, वहां पे रेडनेस हो जाती है, कई बार गोहरियां जो है पक जाती है, तो उसमें पल्सेटिला नाइग्रा यूज की जाती है। स्टेफिस के साथ इसकी तुलना की जाती है। स्टेफिस भी जो है स्टाई की केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कंजक्टिवाइटिस में। यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, आंखों में चीपड़ निकलने लगते हैं, सुबह जैसे ही सो के उठते हैं आंखों से चीपड़ निकलते हैं, पलकें जो है चिपक जाती है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। उस केस को ठीक करने के लिए 200 पोटेंसी का यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कम से कम इस मेडिसिन का यूज 15 दिन तक किया जाता है। इसके बाद मेडिसिन रिपीटेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों कफ, कोल्ड एंड फ्लू के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी और पेशेंटों को भी कफ, कोल्ड, फ्लू की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पेशली यह खांसी में बहुत ही अच्छा काम करती है। गले में हल्की सी कुरकुराहट, खुजान जैसी होती है और पेशेंट्स को खांसी चलती है। स्पेशली सुबह के समय, सुबह उठते समय और रात्रि में बहुत ज्यादा खांसी चलती है तो पल्सेटिला मेडिसिन यूज की जाती है। 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब खांसी बहुत ज्यादा हो जाती है, कफ बहुत ज्यादा पेशेंट्स को निकलता है,
बलगम जो है पक जाता है, नीले कलर का, हरे कलर का कफ निकलने लगता है, हल्का सा पीला कलर का भी कफ निकलता है, तो उसमें 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों निमोनिया के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। छोटे बच्चे को अक्सर कर निमोनिया हो जाता है, उनकी पसलियां चलने लगती है और खांसते खांसते उनका जो फेस होता है नीला हो जाता है, स्पेशली नीला हो जाता है, तो पल्सेटिला नाइग्रा मेडिसिन का यूज किया जाता है। उस कंडीशन को ठीक करने के लिए पेशेंट को 30 पोटेंसी में मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। किस तरह से करना है? 30 पोटेंसी में यूज करना है, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में। बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ब्रोंकाइटिस के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी बहुत ज्यादा कफ निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कफ जो है छाती में बलगम जम जाता है और कफ प्रॉपर तरीका से नहीं निकल पाता, स्पेशली जब भी पेशेंट खांसता है तो खांसी में जो कफ होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में निकलता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी में यूज किया जाता है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कम से कम इस मेडिसिन का यूज 25 दिन तक किया जाता है। इसके बाद पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों लाइपोमा के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को आपने देखा होगा लाइपोमा हो जाता है, गांठें जगह जगह बनने लगती है और जो गांठें होती है वहां नरम होती है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों ब्रेस्ट ट्यूमर में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन फीमेल्स को ब्रेस्ट ट्यूमर की गठान की प्रॉब्लम हो जाती है, काफी नरम गठान होती है, जब भी उसे प्रेस किया जाता है तो वह अपने स्थान से खसक जाती है, तो उसमें 200 पोटेंसी में यूज किया जाता है। रेगुलर कम से कम इस मेडिसिन का यूज 2 महीने तक किया जाता है। 2 महीने के बाद पेशेंट्स को मेडिसिन देने की आवश्यकता नहीं होती है। धीरे धीरे करके जो ब्रेस्ट ट्यूमर की प्रॉब्लम होती है वह ठीक हो जाती है, जो उसका साइज होता है धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों फीमेल्स में, यहाँ मेंसेस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन फीमेल्स का जो टाइम है पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आता, स्पेशली हमने देखा है जो यंग एज की फीमेल्स होती है उनमें जब टाइम मिस हो जाता है, पीरियड मिस हो जाता है, टाइम टू टाइम नहीं आता है, तो उसको ठीक करने के लिए पल्सेटिला नाइग्रा मेडिसिन का यूज ओनली फॉर 1 m पोटेंसी में यूज किया जाता है। 3 दिन रेगुलर सुबह के समय डोज दिया जाता है, 3 डोज दिए जाते हैं। इसके बाद मेडिसिन रिपीटेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। अशोका का मदर टिंचर कंटिन्यू किया जाता है, तो फीमेल्स की जो है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की शिकायत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत से पेशेंटों में मैंने यूज किया है। यदि इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है फीमेल्स में, लिक्यूरिया की कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन्हें व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, जो इसका डिस्चार्ज होता है बहुत ही ज्यादा मिल्की होता है, सफेद होता है, कभी चेंजेबिलिटीज इसमें देखने को मिलती है। जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है कभी पीला होता है, कभी हरा होता है, कभी सफेद होता है, कभी थिक होता है, कभी एक सा देखने को पेशेंट्स को कभी नहीं मिलेगा। कभी ईचिंग होती है, कभी जलन होती है, किसी भी तरह के कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, चेंजेबिलिटीज हमें देखने को मिलती है, तो उसमें व्हाइट डिस्चार्ज में बहुत ही अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी में उस कंडीशन में यूज किया जाता है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कम से कम इस मेडिसिन का यूज रेगुलर 1 महीने तक किया जाता है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं किया जाता। साथ ही साथ मेंसोल सिरप का कंटिन्यू पेशेंट्स को दिया जाता है, तो व्हाइट डिस्चार्ज की जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम होती है वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट लक्षण आता है एलर्जी के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी एलर्जी हो जाती है, एलर्जी से काफी लंबे समय से परेशान होते हैं और जब भी वह स्पेशली सुबह के समय सो के उठते हैं तो उन्हें एलर्जी होती है, छींक आती है, जुकाम हो जाता है, खांसी चलने लगती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो पल्सेटिला नाइग्रा का यूज किया जाता है। स्पेशली सुबह के समय पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो पल्सेटिला का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 2 बार यूज किया जाता है। कंटिन्यू 1 महीने तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों हमारे ईयर में, यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जब कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो कान के साथ पस का डिस्चार्ज होता है, कभी पीला होता है, कभी हरा होता है और पस निकलते ही रहता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में इसमें यूज किया जाता है। जब पेशेंटों के कान के पर्दे में छेद हो जाता है और कान के पर्दे में जब छेद हो जाता है तो पस निकलता है, और कान के पर्दे में जब पेशेंट्स ऑपरेशन करवाने जाता है, काफी एंटीबायोटिक पेशेंट्स को दी जाती है, फिर भी वहां का जो कान का जो पर्दा होता है
वह ठीक नहीं होता, छेद तो हुआ है वह ठीक नहीं होता है, और वहां से जो पस हल्का हल्का निकलते ही रहता है। काफी एंटीबायोटिक देने के बाद भी पेशेंट से ठीक नहीं होता, तो पल्सेटिला नाइग्रा उसमें यूज की जाती है। 30 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। साथ ही साथ साइलिसिया मेडिसिन दी जाती है। पेशेंट्स की जो पस की डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, जो दर्द की प्रॉब्लम है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है गैस्ट्राइटिस में। आप बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी गैस, अपच, एसिडिटी, खट्टी डकार की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें यहाँ बेलमार की नोट सिम्टम में यह देखने को मिलता है कि जब भी पेशेंट्स खटाई खाता है, दूध वाली चीज खाता है और मलाई खाता है, इन चीजों की अपच वाली जो चीज है, पेशेंट्स को डाइजेशन नहीं हो पाता, उसके कारण पेशेंट्स को बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस होती है, खट्टी डकार आती है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज 200 पोटेंसी में किया जाता है। स्पेशली रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, पेशेंट जब भी खाना खाता है गैस बनती है, और गैस बनती है और जब भी पेशेंट्स को डकार आती है तो खट्टा पानी हल्का सा मुंह में आ जाता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। उस कंडीशन को ठीक करने के लिए 30 पोटेंसी का मेडिसिन का यूज किया जाता है। नक्स भूमिका के जस्ट अपोजिट है। नक्स भूमिका में जो पेशेंट्स होता है मसालेदार सब्जी खाता है, तो उसे डाइजेशन साफ नहीं हो पाता। यदि यह मसालेदार सब्जी खा ले तो डाइजेशन हो जाता है, पर इसमें जो है तेल तली भुंजी चीजें पेशेंट्स को खाने से प्रॉब्लम हो जाती है। यह डिफरेंस हमें पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो नक्स भूमिका के साथ आप डिफरेंस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। को ओर्चाइटिस की प्रॉब्लम होती है, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती है, अंडकोश उनका बढ़ जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, स्पेशली पानी भर जाता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है। लॉन्ग टाइम 2 महीने तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मेल्स में। यहाँ गोनोरिया के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी गोनोरिया की प्रॉब्लम होती है, पेशाब की नली के साथ पस का डिस्चार्ज होता है, इचिंग होती है, खुजान होती है, तो गोनोरिया में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। मक्सोल के साथ इसकी तुलना की जाती है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कंटिन्यू 1 महीने तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लक्षण आता है गाउट के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी बात रोग की प्रॉब्लम होती है, बिग ज्वाइंट में हमेशा दर्द बना रहता है, तो पल्सेटिला नाइग्रा 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों एडी के दर्द में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन फीमेल्स को एडियो में दर्द होता है, सुबह फर्स्ट टाइम पे चलने में पेशेंटों को बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कंटिन्यू कम से कम 1 महीने तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बाकी अनदर रेस्टॉक्स मेडिसिन इसमें साथ में ऐड की जाती है, तो पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दमा के केस में आप बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी दमा की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। पेशेंट्स को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, स्पेशली रात के समय पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आर्सेनिक मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। पोटेंसी की जानकारी मैंने आपको बताई है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जिम में। 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार इस मेडिसिन का यूज किया जाता है एक्यूट कंडीशन में। नहीं तो लॉन्ग टाइम यूज करना चाहते हैं तो दिन में 1 ही बार इस मेडिसिन का यूज करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों बनम पोटेंसी में। बनम पोटेंसी में वीकली सप्ताह में 1 बार इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में। यदि कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो आर्सेनिक, एलियम सीपा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकासिस भी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। इन मेडिसिन के साथ जब भी आप पल्सेटिला मेडिसिन दे तो पेशेंट्स की कंप्लेंट्स ठीक होने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन दी जाती है। एग्रावेशन विद यदि एम्यूलरेशन की बात करें तो पेशेंट्स को ठंडी हवा में, खुली हवा में घूमने से आराम आता है, और पेशेंट जब भी गर्म प्लेस में जाता है तो पेशेंट्स की तकलीफ जो होती है वह बढ़ जाती है। यह पल्सेटिला के बेलमार्की नोशन एग्रावेशन विद एम्यूलरेशन विद कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताई है। यदि एंटीडोट्स की हम बात करें तो पेशेंट्स को लेकासिस मेडिसिन साथ में नहीं दी जाती, यह इसका एंटीडोट है।